नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के समा टीवी से आई रिपोर्ट कह रही है, कुछ आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो उस दौरान जो सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे 1000 से ज्यादा सैनिकों का आंकड़ा पाकिस्तान की तरफ से दिया गया और समाज टीवी के रिपोर्ट में यह बताया गया कि 155 से ज्यादा सैनिकों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जो पाकिस्तान ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा, हमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, उसमें पहले रिपोर्ट आती है कि उसके कुछ फाइटर जेट भी तबाह हो जाते हैं, खुद कबूल कर लेता है। उसके बाद आतंकियों के जनाजे वाली तस्वीरें आती हैं जिसमें पाक सैनिक रोते हुए नजर आते हैं, और अब जो स्वतंत्रता दिवस वहां मनाया जा रहा था तो उसमें मरणोपरांत सम्मान दिया गया है जो मारे गए सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में थे। अब क्या करेगा पाकिस्तान? खुलासा तो खुद ही कर दिया। नहीं शबनम, बकायदा लिस्ट जारी हुई थी। समा टीवी के जो वेबसाइट है ना, उसमें उन सारे लोगों की लिस्ट थी जो शहीद हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिनको अवार्ड दिया गया। 155 लोग थे जिसमें 99% पंजाबी थे। और वो लिस्ट जब जारी की गई है तो दुनिया पूछने लगी कि 155 लोग अगर मरणोपरांत अगर आपने उनको अवार्ड दिया है, पुरस्कार दिया है, वीरता पदक दिया था, तो इसका मतलब इतना तो जरूर मरे 155। अचानक समा टीवी ने वो लिस्ट हटा ली, डिलीट कर दी उसे। ऐसा क्यों? लेकिन तब तक वो पाकिस्तान आर्मी ने कहा होगा ना कि अरे तुम ये क्या कर दिए, तुम तो पूरा लिस्ट जारी कर दिए कि कौन लोग मरे थे लेवल पर। हाँ, और सारी दुनिया ये पूछने लगी कि इतने शहीद लोगों को अगर दिया है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मरे भी होंगे लेकिन नहीं भी दिया होगा। जैसे सारे मरने वालों को वीरता पदक नहीं मिलता ना, वहां तो हो सकता है कि 5 मरे हों, उनमें से किसी एक को दिया होगा अवार्ड। तो 155 को तो अपने मरणोपरांत दिया है, इसका मतलब कुछ और भी मरे होंगे। मतलब 155 तो डेफिनेटली मरे हैं, इस बात की तो खैर गारंटी है। फिर आई अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि सिर्फ 15% मरने वालों को इन्होंने वीरता पदक दिया है। मतलब कि हर 15वां जो मरा है उसको 15 में से एक को वीरता पदक दिया है इन्होंने। तो उनका अनुमान यह है कि 1000 से ज्यादा लोग नहीं, सैनिक, 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक सिर्फ 3 दिनों के युद्ध में मारे गए। और यही वजह कि ये सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, फिर अचानक पैनिक हो गया ना। पैनिक का ये आलम है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही खत्म हुआ था ना, मोदी जी गए थे और उन्होंने S-400 के सामने एक भाषण दिया था, तस्वीरें खिंचवाई थी। पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि उसी S-400 को पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए मोदी जी गए और उसके सामने खड़ा होकर पाकिस्तान को आईना दिखाया। जिस S-400 के सामने मोदी जी खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं, उसको मार गिराने वाले को भी अवार्ड दे दिया है, जबकि वो सही सलामत खड़ा है। हाँ, वो और बकायदा ये कहते हुए कि देखिए भारत के S-400 को इन्होंने मार गिराया है, इनको निशाने पाकिस्तान दे दिया गया। और जबकि S-400 बेचारा खड़ा है, बोला मैं कब मरा। इसी तरह वहां 3 ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया है जिन्होंने 6 राफेल मार के गिराए। भारत के पास 36 राफेल है टोटल, 3600 की संख्या यहां पूरी है। अब उसमें से 6 को मार गिराने वाले को वहां सम्मान दे दिया गया। तो झूठ को सम्मान दे रहा है पाकिस्तान। अरे जब जैसे ही खत्म हुआ और जो लड़ा नहीं, जो बंकर में छुपा हुआ था, उसने सबसे बड़ा अवार्ड ले लिया, फील्ड मार्शल। वो 3 दिनों तक रावलपिंडी के बंकर में छुपा हुआ रहा वो आदमी, और उसने सबसे बड़ा अवार्ड खुद को दे दिया, फील्ड मार्शल। और मैं बताता हूं अवार्ड की कहानी। जब आप तस्वीरें देखिएगा तो एक बिलावल भुट्टो को अवार्ड मिला है, और बिलावल भुट्टो को पता है क्या अवार्ड मिला है? सबसे बड़ा अवार्ड जो वहां पे होता है, इम्तियाज पाकिस्तान या कुछ इस तरह कहते हैं। उनका अवार्ड के नाम भी तो अवार्ड से सम्मानित किया गया उन्हें। उसने कहा था ना
कौन रात के अंधेरे पे हमला करता है, कौन रात के अंधेरे में, अब यही बात कहने के लिए उसको दे दिया अवार्ड। हाफ लेडीज हाफ जेंट्स की तरह बोलना भी तो एक कला है ना, वो हर कोई थोड़ी ना बोल सकता है। डैम को उड़ाने की भी तो धमकी दी है, हो सकता है इसलिए दे दी। और अरे पहले बोले कि उसकी शादी ब्याह बढ़िया किसी लड़की से हो जाए तो मैं मान जाऊं। वो जब अवार्ड दे रहे थे तो वो वीडियो दिखाइए, वो अपने पिता हैं आसिफ अली जरदारी, वो राष्ट्रपति है वहां का, उसको चुम्मा लेने के लिए आगे बढ़ गया था, बाकी 4 लोगों ने रोका अवार्ड मिलते समय। ये हालत है तो उसको इम्तियाज पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का सबसे बहादुर, और उनका अवार्ड का नाम भी बड़े अजीब गरीब होते हैं, जलीले पाकिस्तान, जिसमें हरारत, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं वो, ऐसा कोई मतलब कि हाँ हिलाले जुर्रत, ये क्या है? औरंगजेब जो है जिसने कहा था वो डरपोक, उसका एयरफोर्स का कुछ है, उसको क्या हिलाले जुर्रत मिली ना, इस तरह का कोई अवार्ड मिला है। असीम मुनीर को दिया ही है हिलाले जुर्रत, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। और नहीं, औरंगजेब को भी मिला है कुछ अवार्ड, वो शायद जलीले पाकिस्तान मिला होगा उसको। पाकिस्तान की बहुत जलालत करवाई थी ना इस वजह से। अच्छा, देखिए औरंगजेब को भी मिला है वो शायद जलीले पाकिस्तान ही नाम है। इस तरह का वो, अब देखिए खुद ही अवार्ड देना है, खुद ही मार खाना है। पाकिस्तान पता है अकेली ऐसी फौज है ना जो अपने लोगों के मरने पर खुद को अवार्ड देती है। और ये आज की कहानी नहीं है, 1971, आपको शायद याद नहीं होगा, उस वक्त नहीं होंगी, मैं भी नहीं था, पाकिस्तान रेडियो पर एक खबर चल रही थी कि हम ढाका जीत गए हैं और बांग्लादेश में हमारी फतह हुई है और जश्न मनाया जा रहा था लाहौर में। उसी वक्त बीबीसी ने टेलीकास्ट किया कि पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया है, तब पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि अरे हम हार गए। जिस 16 दिसंबर की बात है, जिस वक्त ढाका में ये लोग सरेंडर कर रहे थे, जिस वक्त पैंट रिमूवल सेरेमनी हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तानी रेडियो ये बता रहा था कि हम जीत गए। ये है वहां की हकीकत। हुआ ना पंकज जी, ऑपरेशन सिंदूर में जश्न मन रहा था पाकिस्तान में, हम जीत गए, हम जीत गए। कहां जीत गए? यही बात है। 1000 से ज्यादा का आंकड़ा आ गया ना। नहीं, 1000 से ज्यादा का आंकड़ा नहीं आया। आतंकी ठिकाने उनके नष्ट हुए, एयरबेस उनके नष्ट हुए, लोग उनके मरे। फाइटर 6 अमेरिका ने कहा है, बयान दिया है कि 6 फाइटर जेट उनके तबाह हुए, न्यूक्लियर ठिकाना उनका तबाह हुआ, और जीत भी वही गए। ऐसा कैसे भाई, ऐसी कैसे जीत? हार पे तो जीत मनती है पाकिस्तान में। तो एक ही तो उनके अचीवमेंट है जो वो बार बार कह रहे थे कि हमने पटना पोर्ट को बर्बाद कर दिया। अब हम पटना वाले ढूंढ रहे थे कि पटना में पोर्ट कब था। हाँ, अब हम भी तो बिहार के रहने वाले हैं ना। आला सारा आधा पटना तबाह कि हमारा कौन सा ऐसा पोर्ट था जिसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, भाई आज तक पता नहीं चला। और सही में वहां चल रही है खबर। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी पंकज जी? वहां के सेनाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेनाधिकारी, और लोग सबूत मांगते हैं पत्रकार, तो देख लीजिए, ट्विटर खोलकर देख लीजिए, इंस्टा खोलकर देख लीजिए, नहीं मिल जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वहां का रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो सीएनएन पे बैठा हुआ है, अमेरिका के चैनल पे। सीएनएन के रिपोर्टर ने पूछा, इन्होंने कहा कि हमने 6 राफेल मार के गिराए, तो उन्होंने कहा कि क्या सबूत है, तो कहा कि सोशल मीडिया देख लीजिए। मतलब कि वहां के रक्षा मंत्री को ये कोई सबूत नहीं है, वो भी सोशल मीडिया को देख के ये कर रहा है। हवा हवाई। एक वहां का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो पता है क्या कह रहा था कि असली जंग तो फेसबुक और ट्विटर पे लड़ी जाती थी, वो हमने जीत ली, जमीन का छोड़ दीजिए, ट्विटर पे देखिए कि हमने जीता है कि नहीं जीता है। तो शेख चिल्लियों का देश है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। वो खुद ही अवार्ड बनाते हैं, खुद ही देते हैं, खुद ही तालियां बजाते हैं। एक गे टाइप के लड़के को उसने फॉरेन मिनिस्टर बना के रखा है, वो जहां तहां भेज देते हैं, वो कोट टाइप पहन के। ये शब्द मेरे नहीं है, ये वहीं का जो डिफेंस एनालिस्ट है वही कह रहा था कि बिलावल भुट्टो जो है वो ट्रांसजेंडर टाइप का आदमी है। वो सोशल मीडिया पर ट्वीट काफी वायरल हुई थी। हाँ, और उसको चेहरा बना के रखा है पाकिस्तान का। तो ठीक है, चाइनीज को गधे बेचे, और असीम मुनीर खुद कह रहे थे कि मैं अमेरिका की गोद में बैठता हूं, चाइना के साथ सोता हूं। इतना अश्लील आदमी को उन्होंने फील्ड मार्शल बना के रखा है, उस देश के बारे में क्या कहना। चलिए, जो खुद ही कह रहा है कि मैं चाइना के साथ सोता हूं।
हाँ, तो बिल्कुल चाइना को और अमेरिका को बड़ा भाई मानता है, लेकिन किस तरीके से मानता है वो सबके सामने कैसे बिकाऊ बन जाता है। बिल्कुल। खैर, खबर पर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना नुकसान पाकिस्तान में हुआ, खुद उसके स्वतंत्रता दिवस पर जो सामने रिपोर्ट आई, जो लिस्ट जारी की गई पाकिस्तान सैनिकों की तरफ से, उसके बाद समा टीवी वो चलाता है, उस पर डिलीट कर दिया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि 150 से ज्यादा जो सैनिक हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, उनको मरणोपरांत अवार्ड दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक रिपोर्ट और सामने आती है जिसमें दावा कर दिया जाता है कि 150 नहीं, कम से कम 101,000 से ज्यादा सैनिक जो हैं पाकिस्तान के मारे गए थे। तो इस मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने झूठ फैलाने की कोशिश की और खुद ही। हाँ पंकज जी, आप कुछ कह रहे हैं? आखिरी बात बताओ, पाकिस्तान का एक डिफेंस एनालिस्ट है, उसकी बड़ी पूछ है वहां पे। हाँ। वो क्या कह रहा था कि अगर भारत से आप जीत नहीं सकते ना, तो आप अफगानियों को अपनी बेटियां दे दो, चाइनीज को अपनी बेटियां दे दो, बहुएं दे दो, ताकि वो शादी कर ले और तब वो आपके लिए लड़ेंगे। ये इतना बेगैरत ये लोग हैं, ये बहू बेटी को बेचकर भारत के साथ लड़ने की बात करते हैं। सोचिए, हमें शर्म आएगी और उनको इसी बात पे गर्व है। गर्व तो कहते हैं हमारे यहाँ कि जिसने अपनी इज्जत बेच दी फिर उसको किसी बात की कोई परवाह नहीं रहती। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत नीलाम कर दी है, ढाका में पैंट उतार दिया, चाइना के साथ सोने की बात करता है और ट्रंप की गोद में बैठने की बात करता है। ये उसका आर्मी चीफ कह रहा है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी इज्जत तार तार कर दे तो शायद उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो चलिए, जिस तरीके से जो खबर हमने आपको बताई, जो जानकारी आपके साथ साझा की कि पाकिस्तान में किस तरीके से अवार्ड बांटे जा रहे हैं, और असीम मुनीर फील्ड मार्शल खुद से बन गए और अब अपने आप को पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड दिलवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो को अवार्ड दिया जा रहा है, किस लिए? सिर्फ झूठ फैलाने के लिए। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।